अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, सुबह हो गई है जी, और आज हम जा रहे हैं घर वापस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मौसम बड़ा मज़े का, धूप निकली हुई है। ये आ गए सुबह सुबह मेरा चेकअप करने। इन्होंने पहले सारा ब्लड प्रेशर, बुखार और अपनी सारी तसल्ली कर लेनी। हालांकि कल मुझे फाइनल चेकअप करके तो इन्होंने लेटर बना दिया था, लेकिन अब ये फिर इनका काम है सुबह सुबह आके चेकअप करना। तो हो गया चेकअप। बस उन्होंने कहा ओके जी, कोई और मसला हो तो मैं आवाज़ दे दीजिए। बस इनके जाने के बाद मैंने अपनी हल्की फुल्की पैकिंग शुरू कर दी थी, मतलब अपना सामान वगैरह रखना शुरू कर दिया था। नाश्ता भी आ गया था साथ ही। लेकिन मैं ज़रा बाहर गई हुई थी, तो वहाँ से मैं लेके आई थी ये पेपर। ये पेपर क्या है ये मैं आपको नाश्ता करने के बाद बताती हूँ। तो जी, नाश्ते में वही ब्रेड है, जैम, मक्खन और कॉफ़ी और हनी, तो साथ दही। लेकिन मैंने सिर्फ एक ब्रेड खाई और फिर उनको बुला लिया था कि प्लीज़ आके आप अपनी प्लेट ले जाएं, बल्कि ट्रे ले जाएं। मैंने नाश्ता कर लिया है। अच्छा, इसके बाद ना, ये जो मैं आपको फार्म कही थी ना, मैं आपको बताती हूँ नाश्ते के बाद। इसमें एक्चुअली ना हॉस्पिटल की तरफ से ये इन्होंने एक फार्म बनाया हुआ है। ये फ्राई भी लिखा है, मतलब आपका मर्ज़ी, आप इसको फिल करना चाहते हैं। हर किसी को नहीं देते। वहाँ पे रिसेप्शन पे पड़ा हुआ है, या हर जगह उन्होंने जगह जगह बॉक्स बनाए हुए हैं, वहाँ से आप ये फार्म लें। और इसमें सवाल जवाब हैं। सवाल जवाब क्या है जी? डॉक्टर ने आपके साथ कैसा बिहेव किया, नर्सों ने आपका कितना ख्याल रखा, मेडिसिन आपको टाइम पे मिलती रही, सफाई का क्या निज़ाम है यहाँ पे, खाना आपको कैसा मिला, आपको हॉस्पिटल कैसा लगा, इसका मतलब सारे लोग फ्रेंडली हैं या बहुत रूड हैं। हर तरह से उन्होंने सारे सवाल पूछे ना, आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने पहली बार देखा। मैं इतनी दफ़ा हॉस्पिटल आ जा चुकी, मैंने आज तक ये चीज़ नहीं देखी। और क्या आपको कोई कमी भी लगती है इसमें, तो आप अपने अल्फाज में वो भी लिख सकते हैं कि आपको यहाँ इस चीज़ पे किस चीज़ कमी लगी। आपको इंटरनेट में आपको सही यहाँ का यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, टीवी का हर तरह का माहौल कैसा था, शोर तो नहीं था। मतलब ऐसे ऐसे सवाल थे कि मुझे मज़ा आ रहा था ये ना फिल करने में। और मेरे पास टाइम भी था वैसे भी, 15-20 मिनट। मैंने कहा टीवी देखना, फ़ोन देखने से बेहतर है कि बंदा ये काम कर ले। और जाने से पहले वो बॉक्स बनाए हुए हैं, आप उसमें बॉक्स में इसको वेरीफाई करें और अपना साइन करें, अपना नाम लिखें। अच्छा जी, तो इसके बाद ये मेरा जो कनोला लगा हुआ था, जिस दिन से मैं आई हूँ, ये क्या करते हैं, जिस दिन आपने एडमिट होना है उससे आते ही फ़ौरन उन्होंने पहले आपका कनोला लगाना है, और जब तक आप जाते नहीं उससे कोई 5-10 मिनट पहले उन्होंने आपका कनोला वेक करना है, मतलब आपका निकालना है। तो मैं तो कल से डिस्चार्ज हो गई थी, लेकिन पेपर वर्क में आज फिर उन्होंने मेरा ये कनोला निकाला कि हो सकता है रात कोई मसला हो जाए। ये एमरजेंसी के लिए होता है कि पेशेंट को कोई भी मसला है तो डायरेक्ट इसमें मेडिसिन लगा के और फिर ट्रीटमेंट करें। तो ये 5 दिन से लगा हुआ है इसका। हालांकि सिर्फ यूज़ पहले दिन हुआ है जब ऑपरेशन था, उसके बाद इसमें इन्होंने कोई दवाई वगैरह नहीं, ना मुझे कोई ड्रिप लगी, बस मेडिसिन खाने वाली थी या इंजेक्शन लगाना वाला था। इसमें उन्होंने कुछ नहीं यूज़ किया, लेकिन ये 5 दिन से मुसलसल लगा हुआ था। और इसकी इतनी इरिटेशन होती है ना, ये आपका एक हाथ समझ ले बाउंड हो गया, इससे आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। और पानी लगना है, मुँह हाथ धोना है, जो भी, तो बड़ा मसला। ये भी शुक्र है कि उन्होंने उल्टे हाथ पे लगाया हुआ था, लेकिन को मेरी वेन नहीं मिली थी। कहते शायद हमें सीधे हाथ पे लगाना पड़े। मैंने कहा नहीं, नहीं मिलती, ढूंढो, इसी में लगाओ। सीधे हाथ से इंसान ने खाना खाना, 100 चीज़ें पकड़नी, तो मैंने कहा नहीं। खैर, कोई 10-15 मिनट की मेहनत के बाद ये निकल आया था। यहाँ रिजवान का फ़ोन आ गया था कि वो जिसने मुझे लेने आना है वो निकल गई हैं, तो आप रेडी होकर बैठो। मैंने कहा मैं तो तैयार ही थी, बस इंतज़ार कर रही थी कि वो निकले। उन्होंने मुझे 9 बजे लेने आना था। नॉर्मली उन्होंने मुझे 8 बजे तक का कहा था कि अगर आपको कोई भी लेने आ सकता है तो आप जा सकती। लेकिन वो जो है वो 9 बजे निकली, तो उन्होंने तकरीबन 9:30 पौने 9 बजे पहुंचना था, पौने 10। तो मैं अब नीचे जा रही थी। मैंने कहा उनको ऊपर ना आना पड़े, मैं नीचे जाके इंतज़ार करती हूँ वहाँ लॉबी में बैठ के। आज सैटरडे था तो रश बिल्कुल नहीं था, ना डॉक्टर्स का, ना नर्सों का, ना पेशेंट, ना जो विजिटर्स होते हैं, कोई भी नहीं था। बस खाली खाली सब कुछ। और ये था भी सुबह सुबह का टाइम, तकरीबन 9:30 बजे का। तो बस मैंने अपना सामान पकड़ा और मैं निकल आई। और कल सही मेरा उन्होंने अब शीट कह दिया था मुझे खुदा हाफिज़, लेकिन मैं फिर भी जाके रिसेप्शन पे जाके मैंने उनको बताया कि मैं जा रही हूँ। और मुझे लगा कि मुझे सारे पेपर वगैरह कल मिल गए। वो तो मुझे नीचे आके याद आया कि जी समना, वो जो काम वालों को देना है, जो तुमने अपने, वो तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स किसी किस्म का मिला नहीं, जो 6 हफ्ते की छुट्टी उन्होंने लिख के देनी। तो यहाँ से मैं नीचे जाके ना, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो पहले जाके वो पेपर लेके आना है जो मैंने जाते अपने उसको देना है। फिर दोबारा मैं ऊपर आई, लेकिन ये कि कोई सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ नहीं थी, लिफ्ट से गई मैं, लिफ्ट से ही आ गई। और जाने से पहले मैंने कहा चले चाय पी लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम था उसके आने में। मैं तो वैसे ही कमरे में बैठ बैठ के तंग आई। मैंने कहा चलो नीचे जाके बैठती हूँ, साथ चाय पीऊँगी और साथ ना, लेकिन चाय के लिए मैं अपनी टी वगैरह मैंने सारी पैक कर ली थी। तो फिर मैंने यहाँ से एक वो
पुदीने का कहवा मैंने डाला और वो पिया, फिर और मैं साथ लेके फिर मैं नीचे चली गई थी। अच्छा, ये नीचे का पोर्शन बड़ा अच्छा है, बड़ा रिलैक्स और बड़ा साफ़ सुथरा और ना खुला खुला सा। ऊपर पुरानी बिल्डिंग है तो वहाँ अजीब घुटन सी होती है और काफ़ी पुरानी बना हुआ है वो। तो मैंने कहा चलो यहाँ बैठती हूँ, लेकिन नहीं जी, यहाँ बैठने के बाद ऊपर जाना पड़ा फ़ौरन। बस मैंने सामान छोड़ा। मुझे ये था कि वो जिन्होंने मुझे लेने आना है वो उनको ऊपर ना आना, उनकी कमर में कोई मसला है मेरे ख्याल से। मैंने कहा ना, वो ऊपर आए बेचारी, फिर चलो मैं ही चली जाती हूँ। और सामान तो इतना मेरे पास तो कोई था नहीं इतना हैवी। तो मैंने कहा जब वो मुझे सामने से नज़र आ जाएंगी, गाड़ी आएगी तो मैं उनको कहूँगी वो। लेकिन जब वो आई हैं तो मैं यहाँ थी नहीं, वो बेचारी मुझे कहीं नीचे ढूंढती फिर ऊपर आई। उसका मुझसे ज़्यादा सांस फूला हुआ था वो। मैं जब वो मेरे पास पहुँची है ना तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना का दौड़ भाग के आई, क्योंकि मैं ऊपर चली गई थी तो वहाँ मुझे काफ़ी टाइम लग गया। इस वक्त 9:45 हो गए थे और मैं कह रही थी कि उसे 10 बजे तक आ जाना है। चलो मैं यही इंतज़ार करती हूँ और थोड़ा बहुत चक्कर लगाती हूँ और बाहर ज़रा देख के आती हूँ। वहाँ ना बोर्ड लगा हुआ था, उस पर सारा बताया हुआ था यहाँ से कौन कौन से डॉक्टर यहाँ बैठते हैं और किस किस किस्म का ट्रीटमेंट होता है। तो वो मैं तो समझी थी यहाँ सिर्फ जो है डिलीवरीज होती हैं या औरतों का ही होता है ट्रीटमेंट वगैरह, लेकिन यहाँ पे तो A to Z सब कुछ था। डायबिटीज़ का, स्किन का और कार्डियोलॉजी सब कुछ ही था। फिर जी ऊपर आके इनसे लिया पेपर। ये थी क्रंकन श्वेस्टर, मतलब क्रंकन ब्रूदर, वही जो नर्स होती हैं। इसने मुझे बताया कि मैं आपको एक पेपर यहाँ से निकाल के दूंगा और ये पेपर आप जाके नीचे देंगी तो फिर वो आपको एक और पेपर निकाल के देंगी, जिससे पता चल जाएगा कि आप अब यहाँ नहीं हैं और पिछले हफ्ते यहीं थी। इसने कॉल की डॉक्टर को, डॉक्टर ने मुझे वो पेपर निकाल के दिया। यहाँ काफ़ी टाइम लग गया था। जो मैंने नीचे 15-20 मिनट इंतजार करना था वो मेरे सारे यहीं गुजर गए और वो बेचारी फिर ऊपर ही आ गई। हेलो Thea. Ich habe dich unten schon gesucht. Ich warte nur die Bescheinigung von Krankenmeldung. Wie geht's dir? Geht es gut? Ja. Alles gut. Was noch Bauch oder weh? Nein, nur schwindelig und die Okay. aber schmeckst ein bisschen. Sehr gut. Weil ich bin immer liegen, 4-5 Tage. Weiß ich, nach Hause gehen und dann kann man. So, fertig. Na, danke schön. Alles vielen gut. Dank. Und dann ich gehe. Unten kriegen Sie noch einen Zettel, dass Sie jetzt hier waren die letzten Tage, ja? Okay. Ja? Vielen Dank. Danke. Alles gut. Tschüss. Ciao. बस ये नीचे इन्होंने जी कंप्यूटर में ये मारना था कि आज इनकी छुट्टी हो गई है, अब इस डेट, आज के डेट से ये इस हॉस्पिटल में नहीं है। तो यहाँ से भी एक पर्ची निकाल के देनी थी। इन्होंने प्रिंट आउट करके दी है मुझे और फिर बस हम लोग निकल गए। Ich gebe diese Papiere von meinem Hausarzt und Sie. Ja, oder dem Arbeitgeber. Okay, das geht mit 6 Wochen mit dieser. Weil Nee, also der Arzt muss die krank schreiben. das ist meine Frage. Ich muss zu meinem Hausarzt gehen, ne? Weil 6 Wochen ich kann nicht arbeiten. Ja, das müssen Sie über den Arzt. Dann erste Mal ich gehe zu meinem Hausarzt und dann ich gebe die Arbeitgeber. Genau. Ja? Ja. Danke. Danke. Also das können Sie nur dem Arbeitgeber geben, dass er sieht, Okay. Sie waren hier Okay. und der Arzt muss krank schreiben. Oh, okay, okay, alles gut. Oh. Nur Tee. Ja. चले जी, काम ख़त्म हुआ। पेपर वर्क भी खुद ही करवाना पड़ता है यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे कोई आपके साथ नहीं होता, देख लें। और कोई मुश्किल भी नहीं है यहाँ पे, कोई पंगा नहीं। कौन सी आपने यहाँ पे जमा करवानी है फ़ीस वगैरह, हर चीज़ तो कॉस्ट एंड फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता इस पर। तो इसलिए आपको किसी की टेंशन की ज़रूरत ही नहीं, कौन आएगा कौन पैसे देगा, बस मुंह से बोलना है और उन्होंने आपको पेपर निकाल के दे देने। और शुक्र है कि हमें साथ ही पार्किंग मिल गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेगम, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। कोई को थोड़ी सी है। हो जाएंगे कि Guck mal, wie er wieder lacht. Gut, wenn Frau wieder da ist, oder? Ja, die Kinder, es warten, die 6 Uhr aufgestanden. Du hast auch gewartet. Ja, siehst du. Alles gut, vielen Dank. चले मिलते हैं मियां Und बाद dann में bis करें। später. ओके। Dankeschön, der. Bitte, ciao. Er liebt dich. Sieht man. Jetzt geht's los. कपड़े चेंज कर लिए? Mama wieder da.
हेलो आयन, हेलो आयन, हेलो आयन, है हेलो Gell, wird Zeit. Wird Zeit. आयन का है कपड़े चेंज करो चलो पकड़ो ये पकड़ो तो ऐसे बैग Guck mal. Dankeschön. Und Vielen, vielen ich Dank. komme dann mit an und mache Garten. Okay. Strom habt ihr? Ja, Alles klar. aber ich habe nicht große. Kabel hab ich. Okay. Der Arne macht euch den Garten, Rasenmähen und so weiter. अस्सलाम Wenn er वालेकुम। noch ist. अस्सलाम, ये क्या बना है मेरे बेटे ने? क्या नूजी भी लगाया था है? नहीं थी यार। चलो चलें जी, मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। ये मैंने आपको बताया था ना कि मैं हॉस्पिटल जाने से पहले अपने ये कहीं गुम हो गए थे, मुझसे गिर गए थे, मुझे पता नहीं। जिस स्टॉप पे मैं उतरी हूँ ना ट्राम के, उसके सामने एक चर्च था। ये उन लोगों को मिले और उन्होंने मुझे ये घर पे मेरे एड्रेस पे पोस्ट कर दिए थे। और ये उनकी वहाँ पे चर्च की कोई सेक्रेटरी हैं, उसने मुझे पोस्ट कर दी और साथ लिखा है लेटर में कि अगर आपको मिल जाए तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कर दें। आपके बहुत ज़रूरी पेपर थे, इसलिए हम आपको घर भिजवा रहे हैं। प्लीज़ जब आपको रिसीव हो जाए तो हमें बता दीजिएगा। देखें बाबा अल्लाह मियाँ, ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनको पता भी है कि इस नेकी के बदले उनको कुछ नहीं मिलना, लेकिन फिर भी अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं और समझते हैं कि हम ऐसा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी तौफीक दे। चलें जी, मुझे तो इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे कल नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के लिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।